हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और हम आपको ले चलते हैं कैंची धाम से मुक्तेश्वर की तरफ। मैं पहले नैनीताल जाने वाला था, पर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि नैनीताल से बेहतर है कि आप मुक्तेश्वर जाएं, क्योंकि मुक्तेश्वर इस वक्त काफ़ी खूबसूरत और बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा लश ग्रीन हो जाता है। मैं पहली बार मुक्तेश्वर 2013 में आया था और उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं मुक्तेश्वर को आए। आज है सावन का आखिरी सोमवार और मुक्तेश्वर, जो कि भगवान शिव शंकर का गढ़ है। मुक्तेश्वर कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही पौराणिक स्थल है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की छटाएं आपका मन मोह लेती हैं। मैं और बीस्ट आपको लेकर चलेंगे मुक्तेश्वर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगहों पर, जहाँ जाकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। एक तरफ जहाँ पहाड़ों पर तबाही मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं का ये क्षेत्र किसी भी आपदा से बिल्कुल ही बचा हुआ था। जब मैं कैंची धाम में था तो वहाँ पर रात भर बारिश हो रही थी और सुबह मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं मुक्तेश्वर के लिए वहाँ से निकल भी पाऊँगा। मुझे लग रहा था कि आज मुझे कैंची धाम में ही बिताना पड़ेगा, पर सुबह ही बारिश बंद हो गई और एक अच्छा सुहाना मौसम, जो कि बाइक राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल था। पहाड़ों पर ट्रैफिक कम होने की वजह से मुझे रास्ते में ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा और लगभग मुझे खाली ही रास्ता मिला। रास्ते में जगह जगह पर बारिश की वजह से छोटे छोटे प्यारे खूबसूरत झरने बन गए थे, जिनको देखता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। बीच बीच में नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं मुक्तेश्वर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती मुझे अपनी ओर और आकर्षित कर रही थी। आप एक बार यहाँ आएंगे तो यहाँ के जादू से बच नहीं पाएंगे। आपका भी मन करेगा कि क्यों ना मैं भी हमेशा के लिए यहीं ठहर जाऊं। अभी मैं रास्ते में ही था कि एक बहुत ही सुंदर जगह देखकर मैं वहाँ पर रुका। यहाँ पर एक छोटा सा मैगी पॉइंट भी है, जहाँ पर आप स्वल्पाहार के लिए रुक सकते हैं। इसके पीछे ही आप देखेंगे कि एक बड़ा सा एरिया है, जहाँ पर अगर आप एक ग्रुप में भी हैं तो सब कोई मिल के वहाँ पर बैठकर मैगी, चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद और मैगी और चाय का आनंद लेने के बाद मैं यहाँ से अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़ा। चूँकि अभी भी रास्ता काफ़ी दूर था और पहाड़ों में शाम जल्दी होती है, इसलिए मुझे अपने स्थान पर भी पहुँचना। ये है दिल्ली से मुक्तेश्वर का रूट मैप और ये है जोस्टल, जहाँ पर मैंने स्टे किया। यह काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित है। आपको यहाँ पर आना है अगर, तो आपको पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कमरे जल्दी फुल हो जाते हैं। और सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो डॉर्मेट्रीज़ वगैरह भी आपके लिए उपलब्ध हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट पर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आप यहाँ पर नए दोस्त बना सकते हैं। यहाँ पर आप कैंप फायर का मज़ा भी ले सकते हैं, जो कि आप जगह देख सकते हैं। नीचे ही यहाँ की कैंटीन है, जहाँ पर आप स्वादिष्ट भोजन और अन्य व्यंजनों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरी अनप्लान ट्रिप थी, पर किस्मत से मुझे जोस्टल में एक बेड खाली मिल गया था। कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करने के बाद में और फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल गया मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा था हौसल का डॉम। जब मैं मुक्तेश्वर मंदिर पहुँचा तो शाम के बज रहे थे 4 और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी लंबी कतार लगी हुई थी। चूँकि आज सावन का आखिरी सोमवार था, इसलिए यह भीड़ होना लाजमी थी। भक्तों की एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज दर्शन होना काफ़ी मुश्किल होगा, पर 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में मुझे भोलेनाथ के दर्शन करना नसीब हुआ। मौसम काफ़ी सुहाना था, बारिश की हल्की-हल्की फुहार भी पड़ रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए थे और ये सभी टूरिस्ट ही थे। आप देख सकते हैं, चाहे आगे हो, चाहे पीछे, चाहे बगल में, आपको भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। सामने पड़ता है सबसे पहले पार्वती मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद में हम पहुँचे मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि टॉप पर है। लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप यहाँ पर पहुँचते हैं। दर्शन करने के बाद मैंने कुछ समय मंदिर के प्रांगण में ही बिताया। मंदिर के पीछे ही आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर छटा आपको दिखाई देगी। बारिश शुरू हो जाने की वजह से मुझे हॉस्टल वापस आना पड़ा। वापस आते आते मुझे शाम हो गई थी और यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। हॉस्टल में रहने का एक फ़ायदा होता है कि आपकी यहाँ पर लोगों से दोस्ती हो जाती है और आपको कभी भी अकेला महसूस ही नहीं होता। यहाँ मेरी मुलाकात होती है प्रशांत और सुधांशु से, जो कि गुड़गांव से ही थे। वाओ, कितना आया? What we got? ये 4 वाह। हमने साथ में काफ़ी मस्ती की। लेकिन बुक्ड रहता है, देख लो साइड पे जाके उनके देख लो। धीरे धीरे जैसे रात बीत रही थी, वैसे वैसे माहौल और रंगीन होता जा रहा था। गानों के साथ में लोगों का जुड़ना और फिर धीरे धीरे एक कारवां सा बनता गया। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ये है हॉस्टल का डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आप इत्मीनान से बैठकर अपने खाने का आनंद ले सकते हैं। सामने देख सकते हैं टीवी लगी हुई है, अपने फेवरेट शोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई की भी अच्छी सुविधा है, जिससे आपको काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस 11 टाइम, जो मांगना है मांग लो गाइस। कति व्लॉगर वाली फील दी है मैंने। जाने अब क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। मुक्तेश्वर में 4 चीज़ें काफ़ी फेमस हैं: चौली की जल्ली, मुक्तेश्वर धाम टेम्पल, बाड़ूगर वाटरफॉल और IVRI। मौसम ख़राब होने की वजह से चौली की जल्ली और बालूगढ़ वाटरफॉल जाना नहीं हो पाया, जिसका मुझे काफ़ी रिग्रेट है, पर अगली बार मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा।
वापस लौटने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मजबूरी है कि मुझे इस खूबसूरत वादियों से निकलकर वापस दिल्ली जाना था। इस ट्रिप से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मैंने आपको आगे दी हुई हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। मुक्तेश्वर आने के लिए आपका अपना व्हीकल होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सीज़ वगैरह से ही घूम सकते हैं, जो कि आपको कॉस्टली पड़ेंगी। द हॉस्टलर एंड जोस्टल 2 स्टेज आपकी सोलो ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेला महसूस ही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ही आए हुए हैं। ट्रेन और बस से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, पर उसमें आपको मुश्किलें आ सकती हैं। इस ट्रिप पर आपका 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है 2 से 3 दिन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।